भले ही थोड़ा समय लीजिए, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कीजिए और एक दिन आप महसूस करोगे कि लाइफ इज हमिंग, जिंदगी गुनगुना रही है। नमस्कार, मैं संजय ग्रोडीवाल, योर बायोलॉजी मेंटर एंड यू आर वाचिंग कीरो क्लास। आज ट्यूसडे है, मंगलवार है और आज का दिन अपनों ने शेड्यूल किया हुआ है +2 बायोलॉजी के लिए। अपने कर रहे थे प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि, और लास्ट वीडियो में अपनों ने कंप्लीट कर लिया था। क्या कंप्लीट कर लिया था? मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, पादपों में वृद्धि का मापन। उसमें अपनों ने दो तरीके किए, दो मेथड थे। एक था डायरेक्ट और सिंपल मेथड और दूसरा था आर्क ऑक्सेनोमीटर का। आर्क ऑक्सेनोमीटर एक इक्विपमेंट था, अपैरेटस था, उपकरण था जिसकी हेल्प से अपने प्लांट की हाइट का मेजरमेंट करते हैं। आज इस लेक्चर वीडियो में अपने करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ फैक्टर की, कुछ कारकों की चर्चा करेंगे जो पादप की वृद्धि को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखिए, पादप की वृद्धि या प्लांट ग्रोथ किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, वो मिला जुला एक रिजल्ट है किनका? बहुत सारे फैक्टर का। इसमें अपने लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश तो चाहिए अपने को, वाटर की सप्लाई होना भी बड़ा आवश्यक है। उसके बाद में अपने ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर प्रॉपर होगी तो रेस्पिरेशन अच्छा होगा, रेस्पिरेशन अच्छा होगा तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। इसी तरह से मिनरल्स की बात करेंगे और लास्ट में एक फैक्टर पढ़ेंगे अपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वृद्धि नियामक। और उसी के बेस पर ये पूरा का पूरा चैप्टर है वो फोकस्ड है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वृद्धि नियामक, जिनको अपने पादप हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। तो पहला फैक्टर है लाइट। लाइट पर काफी हद तक पादप की वृद्धि है वो निर्भर करती है और यहाँ पर तीन तरह से लाइट है वो पादप की वृद्धि को इन्फ्लुएंस करता है। तो पहला कौन सा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। दूसरा इसमें अपना फैक्टर रहेगा लाइट के बारे में, वो होगा क्वालिटी ऑफ लाइट, गुणवत्ता, प्रकाश की गुणवत्ता। और तीसरा क्या रहेगा अपना? ड्यूरेशन ऑफ लाइट, प्रकाश की अवधि, कितनी मात्रा में, कितनी देर तक पादप को प्रकाश मिला है। तो इन पर अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने लेंगे लाइट के अंदर पहला जो पॉइंट है, पहला बिंदु है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता से अर्थ क्या है कि कितनी फ्रीक्वेंसी का लाइट है वो ड्रॉप ऑफ हो रहा है प्लांट्स के ऊपर। ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा आवृत्ति का अगर प्रकाश गिरता है, ज्यादा इंटेंसिटी है उसमें, ज्यादा तीव्रता है, तो ज्यादा तीव्र प्रकाश में शार्प लाइट, तीव्र प्रकाश, शार्प लाइट अगर प्लांट के ऊपर गिरेगी तो वो हीट जनरेट ज्यादा करेगी। उस वजह से प्लांट की ग्रोथ है वो रिटार्टेड हो जाती है, बाधित हो जाती है और प्लांट है वो ड्वार्फ रह जाते हैं, बोने हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा तीव्रता का प्रकाश आएगा तो टिश्यू है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पहला फैक्टर रहेगा। तो लाइट की इंटेंसिटी होनी चाहिए लेकिन एक हद से ज्यादा नहीं हो तो ठीक रहता है, क्योंकि ज्यादा इंटेंस लाइट है वो हीट कॉज करती है। दूसरा फैक्ट अपने पढ़ेंगे लाइट के केस में, वो कौन सा है? वो है क्वालिटी ऑफ लाइट। किस कलर का, किस वेवलेंथ का लाइट अपने प्लांट को दे रहे हैं या आ रहा है। तो जैसे अपने पढ़ चुके हैं कि रेड लाइट और ब्लू लाइट ये फेवर करता है, लाल प्रकाश और नीला जो प्रकाश है वो मैक्सिमम फेवर करता है प्लांट ग्रोथ को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस है वो इन दो कलर के लाइट में मैक्सिमम होती है। और अगर रेड और ब्लू की बात करें तो इन दोनों में से भी रेड लाइट है वो मैक्सिमम फेवर करता है किसको? फोटोसिंथेसिस को। ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो ज्यादा फूड बनेगा और फूड बनेगा तो ग्रोथ अच्छी हो। दूसरी बात, यूवी लाइट और आईआर लाइट, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, पराबैंगनी प्रकाश और अवरक्त प्रकाश में जो पादप की वृद्धि है वो बाधित हो जाती है, वो उसको रिटार्ड कर देती है, वो वृद्धि को रोक देती है। अब तीसरा इसमें फैक्ट लेते हैं लाइट के बारे में, वो कौन सा है? वो है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कि कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने समय अवधि के लिए पादप को प्रकाश मिला। ये अपने इसी चैप्टर में लास्ट में अलग से टॉपिक दिया हुआ है, फोटो पीरियोडिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है
वो अपने डीपली डिस्कस करेंगे। फोटो पीरियडिज्म का मतलब है कि कितने टाइम के लिए अपने प्लांट को लाइट प्रोवाइड करवाई, जिनको ज्यादा लंबे समय के लिए फोटो पीरियड चाहिए, ज्यादा लंबी अवधि के लिए प्रकाश चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट भी है जो कम प्रकाश अवधि के अंदर ग्रोथ करते हैं, तो वो अपने फोटो पीरियडिज्म में पढ़ लें। तो इस तरह से लाइट का जो पहला फैक्टर था, लाइट प्रकाश, और प्रकाश किस प्रकार से पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है, वो तीन मुख्य बिंदुओं में, तीन मेजर पॉइंट्स के अंदर अपने समझ लिया। दूसरा फैक्ट कौन सा है? दूसरा फैक्ट है, दूसरा कारक है वाटर, जल, पानी। और जल है तो जीवन है, जल के बगैर कोई भी एक्टिविटी है वो प्लांट शो नहीं करता है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे उसके बाद आप ट्रांसपिरेशन की बात, चाहे आप ऑस्मोसिस की बात कर लो, एब्जॉर्प्शन की बात कर लो, जितने भी प्लांट के अंदर एक्टिविटीज, गतिविधियां होती है, वो सब की सब निर्भर करती है पानी के ऊपर। तो बगैर पानी के प्लांट की ग्रोथ इमेजिन नहीं की जा सकती। तो ये पहला लाइट हो गया। दूसरा वाटर हो, देखिए 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस की जो परास है, रेंज है तापमान की, उसके अंदर मैक्सिमम ग्रोथ शो करते हैं प्लांट्स। अगर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर चला जाता है, जिसको अपने बोलते हैं आम भाषा में पाला मारना, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट है। 0 डिग्री से नीचे जाने के बाद में जितना भी सेल्स का प्रोटोप्लाज्म है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो डेथ कोज हो जाती है। और अगर 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर चला जाए तो भी हीट कोज होती है, हीट जनरेट होती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ है वो रिटार्डेड होती है, कम हो जाती है। तो टेम्परेचर रहेगा अपना 0 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ये इसकी रेंज है परास। अगला फैक्टर है, अगला बिंदु, अगला कारक है, वो है ऑक्सीजन की सप्लाई। अगर ऑक्सीजन ठीक आ रही है, ऑक्सीजन ठीक मिल रही है, एरेशन ठीक हो रहा है, प्लांट को ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी मिल रही है, तो ग्रोथ अच्छी होती है। क्यों? जैसे अपने रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं और ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो उनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है उसका डिग्रेडेशन होगा, वो टूटेगा, संचित भोज्य पदार्थ है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो टूट जाएगा, और उससे एनर्जी मिलती है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, गतिज ऊर्जा, और प्लांट की ग्रोथ है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो रेस्पिरेशन अच्छा होगा तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और रेस्पिरेशन अच्छा होने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई है वो मस्ट। अगला पॉइंट, अगला फैक्टर कौन सा है? मिनरल सॉल्ट्स, खनिज लवण। देखिए अपने को पता है 17 एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जो सॉइल के अंदर पड़े रहते हैं डिसॉल्व फॉर्म में, और प्लांट उनको इंटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं। कुछ उसमें कौन से होते हैं? कुछ होते हैं मैक्रो और कुछ होते हैं माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। वो जरूरी है, ये 17 के 17 एलिमेंट्स जरूरी है प्लांट की अच्छी ग्रोथ की। प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी हो जाएगी, और कमी होने के बाद वो डिसऑर्डर शो करता है, कुछ विकार देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाए या जिंक की कमी हो जाए तो क्लोरोफिल नहीं बनता है, और क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो जो लीव्स है वो येलोइश कलर की दिखाई देने लगती है, जिसको हरिमाहीनता बोला गया, क्लोरोसिस जिसको बोला गया। तो ये भी जरूरी है, इसके लिए अलग से चैप्टर बना हुआ आपके लिए, वो भी अपने डिस्कस करेंगे। तो मिनरल सॉल्ट्स भी फैक्टर है वो जरूरी है। लास्ट में, लास्ट का जो फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि अपने इस चैप्टर में डीपली डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वृद्धि नियामक, जिनको आम भाषा में अपने बोल देते प्लांट हार्मोन। पादप हार्मोन कौन कौन से हैं? नाम सुने होंगे आपने, ऑक्सीन्स है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है, ये सारे अपने डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या काम करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। ऑक्सीन्स है, साइटोकाइनिन्स है, उसके बाद जिब्रेलिन्स है, फिर इथाइलिन है, फिर एब्सिसिक एसिड है, ये सारे अपने डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं वो प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। आज का लेक्चर वीडियो यहीं समेटते हैं, अगले वीडियो तक बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।